Good morning, students. We have done up to the external morphology of the ballonoglossals, and now we will be doing the digestive system of ballonoglossals. As we all know already that it is a ciliary feeder and it has a straight, complete alimentary canal. Straight, complete alimentary canal, it means that the digestive system starts from the mouth and it ends at the anus. The digestive system comprises of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, intestine and anal region. First of all, mouth. Mouth is an aperture and the mouth is present ventrally. You can see the mouth ventrally. The diagram which we have seen earlier, that was a dorsal view. जब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी करी थी और जो आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखी है जो एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है इसके बॉलोनोग्लोसस को, आप देखेंगे वो क्या है, वो डॉर्सल व्यू को बता रहा है, इसलिए उसमें माउथ नहीं दिखाई दे रहा है। पर जो माउथ है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पर। किस तरफ वो प्रेजेंट होता है? प्रोबोसस स्टाक के पास। अब प्रोबोसस स्टाक कहाँ पर है? प्रोबोसस स्टाक, ये जो प्रोबोसस रीजन है वो कॉलर रीजन से एक बहुत कंस्ट्रक्टेड एरिया, नैरो नेक लाइक रीजन से अटैच होता है, जिसको प्रोबोसस स्टाक कहा जाता है। वहाँ पर एक अपर्चर प्रेजेंट है वेंट्रल साइड पर, जिसको माउथ कहा जाता है। एंड यू कैन से द माउथ इज present ventrally in a groove like aperture between the proboscis stalk and this collarate. Collarate क्या है? Collarate इस कॉलर रीजन की एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है जो थोड़ा सा नैरो है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कॉलर रीजन। देन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी प्रेजेंट है कॉलर रीजन में। और इस बक्कल कैविटी की जो एपिथेलियल वॉल है वो कैसी है? उस पर बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल्स हैं। और इसी जो बक्कल कैविटी की जो रूफ है, रूफ हम कह सकते हैं, इस बक्कल कैविटी प्रेजेंट है कॉलर रीजन में। इस कॉलर रीजन के अंदर जो डॉर्सल वॉल है, बक्कल कैविटी की जो डॉर्सल वॉल है वो आगे की तरफ एक स्टिफ हॉलो आउटग्रोथ के रूप में प्रोबोसस रीजन तक जाती है, जिसे कि बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। और उसी बक्कल डाइवर्टिकुलम को स्टोमोकोड भी कहा जाता है, जिसे some of the zoologists at the earlier times confused that stomachod with the notochord, and they placed this ballonoglossals along with the chordates. इसी स्टोमोकॉड को, बक्कल डाइवर्टिकुलम को जो है इस को सिमिलर मान लिया गया था नोटोकॉड से, जिसकी वजह से इस बॉलोनोग्लोसस को कॉर्डेटा के साथ रख दिया गया था। बट नाउ इट हैज़ बीन क्लियर कि वो जो स्टोमोकॉड है वो क्या है, वो कोई नोटोकॉड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो दरअसल बक्कल कैविटी की जो डॉर्सल वॉल है उसकी एक आउटग्रोथ है,
जो प्रोबोसस रीजन तक जाती है, जिसी को ही बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। और वही जो है थोड़ी सी पीछे तक भी जाती है, पीछे तक इन द सेंस कि कॉलर और ट्रंक का जो ये जो सेप्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक भी फेरेंक्स रीजन तक भी थोड़ी सी ये जाती है बक्कल डाइवर्टिकुलम। सो बक्कल कैविटी। द नेक्स्ट रीजन इज द फेरेंक्स। फेरेंक्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ये इस यहाँ तक प्रेजेंट है, ब्रेंकियल रीजन तक। अब ये जो फेरेंक्स है, अगर हम फेरेंक्स की एक्सटर्नल वॉल को देखें, आप देखेंगे एक इसमें जो है ये पैरा ब्रेंकियल रिज, इट हैज़ बीन शोन इन योर बुक। ये क्या है? उस फेरेंक्स की जो एक्सटर्नली जो है एपिथेलियल वॉल है, वो थोड़ी सी कंस्ट्रक्टेड होती है और उसे ही पैराब्रेंकियल रिज कहा जाता है। एंड दीज रिजेस, ये जो पैराब्रेंकियल रिज है, ये क्या करती है? डिवाइड करता है फेरेंक्स को। ये वाला पैराब्रेंकियल रिज आपको ध्यान में रखना है। दिस पैराब्रेंकियल रिज ये डिवाइड करता है फेरेंक्स को टू पोर्शंस में, डॉर्सल पोर्शन में और वेंट्रल पोर्शन में। जो डॉर्सल पोर्शन है, इसमें आप देख रहे हैं गिल स्लिट्स है, टंग बार्स हैं। यहाँ पर जो है दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। ऊपर डॉर्सल वाला जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन के काम आता है, और जो वेंट्रल पार्ट है वो एक तरह से फूड को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है।